स्टार्ट हो गया तो ऑफ नहीं आ जाएगा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये मानस आमुखपटले भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च समेषां समवेतानां स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, कारकत्व, व्याप्य, कर्तृत्व, कर्मत्व, करणत्व, संप्रदानत्व, अपादानत्व, अधिकरणत्व, ये जो कारकत्व, व्याप्य, धर्म विशिष्ट जो कारक हैं, उनमें हम लोग कर्ता, करण, संप्रदान, इन कारकों को परिभाषित करने वाले जो सामान्य सूत्र हैं, स्वतंत्रः कर्ता, कर्तुरीप्सितमं कर्म, साधकतमं करणं, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम इत्यादि सूत्रों को स्वाध्याय का विषय बनाकर हम लोगों ने सिद्धांत कौमुदी के आलोक में विमर्श किया है। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम, इस संप्रदान संज्ञा विधायक जो सामान्य सूत्र है, उस सामान्य सूत्र के अपवादभूत श्लाघ हनुं अस्थासपाम गिप्स्यमानः धारिरुत्तमर्णः अस्पृहेरिप्सितः इत्यादि 13 सूत्रों पर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखड़ योगाच्च, यहाँ तक हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया। हम अपनी चिंतन पद्धति से यहाँ तक पहुँच सके हैं। अब हम 2 सूत्र और ऐसे अवशिष्ट हैं जो चतुर्थ्यर्थ का बोध कराते हैं। चतुर्थी विभक्ति का इनके लक्ष्यों में क्या अर्थ है, ये अर्थ बतलाने में इन सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। ये सूत्र प्रवृत्त हैं। तो आए इस स्वाध्याय में आप लोगों की बहुत ही सहानुभूति, आपका सहयोग, आपका परामर्श और आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जिससे मेरा उत्साह बढ़ रहा है। तो अब हम आज के स्वाध्याय में मन्य कर्मण्यनादरे और गत्यर्थ कर्मणि चेष्टायाम द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि, इस सूत्र के ऊपर विचार करेंगे और समय बचने पर यथा समय पंचमी विभक्ति विभक्त्यर्थ विमर्श में अपादान संज्ञा और अपादान संज्ञा प्रयुक्त पंचमी विभक्ति विभक्त्यर्थ विमर्श में हमारा प्रवेश होगा। तो आए, मन्य कर्मण्यनादरे, हम लोग नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखड़ योगाच्च, इस सूत्र और इसके अपवादभूत कुछ वार्तिकों पर हमारा विमर्श चल रहा था। वहाँ तो इस क्रम में हम यहाँ पर अपने स्वाध्याय को विराम दिए थे कि ये कहीं कहीं अलम अर्थ में अथवा अलम अर्थ के वाचक जो अन्य शब्द हैं, उनके योग में चतुर्थी विभक्ति तो होती ही है, षष्ठी विभक्ति भी देखी जाती है। तो ये चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, इन दोनों में क्या प्रमाण है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें सूत्रकार कहाँ तक सहमत हैं, ये बात पर हमारा स्वाध्याय विराम को प्राप्त किया था। तो इसमें 2 सूत्र हैं, स येषां ग्रामणि ही, ये अलम प्रभु समर्थ आदि
के आदि अर्थों के वाचक जो शब्द हैं उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें खुद सूत्रकार का सयेषाम येषाम ग्रामणी ये सूत्र ही प्रमाण है। येषाम ग्रामणी ही माने प्रधान प्रमुख समर्थ कह तो सह, इस अर्थ में वहाँ पर प्रत्यय हुआ है। देवदत्त येषाम ग्रामणी, इस अर्थ में देवदत्त का प्रयोग बना है। तो देवदत्त इन ग्रामवासियों का प्रधान है, मुख्य है, समर्थ है इन ग्रामीणों में। इस अर्थ को देने के लिए वहाँ इस अर्थ में वहाँ प्रत्यय का विधान करके देवदत्त का प्रयोग बना है। इसी तरह से तस्मै प्रभवति संतापादिभ्य यह सूत्र है। यहाँ तस्मै प्रभवति प्रउपसर्गपूर्वक बहु धातु जिससे प्रभव समर्थार्थक धातु है, उस धातु के योग में तस्मै में चतुर्थी विभक्ति होती है। संतापादिभ्य संतापाय प्रभवति असौ सांतापिकः, संग्रामाय प्रभवति असौ सांग्रामिकः, इस तरह से प्रयोग बनाया है। यानी तस्मै अलम अलमर्थक शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें सूत्रकार का तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः सूत्र प्रमाण है और षष्ठी विभक्ति भी होती है। इसमें सयेषाम ग्रामणी यह सूत्र प्रमाण है। इसीलिए माघ का यह जो श्लोकांश है प्रभुर दुहुसुर भुवनत्रयस्य, तो भुवनत्रयस्य में प्रभु के योग में षष्ठी विभक्ति भी हुई है। ये उसकी वहाँ पर षष्ठी विभक्ति की साधुता पाणिनीयता प्रमाणित होती है। अस्तु, अब हम चलें मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा अप्राणीषु, इस सूत्र पर विचार करें। इस सूत्र में मन्य कर्मणि ये सप्तम्यंत पद है, समस्त सप्तम्यंत पद है, और अनादरे भी समस्त सप्तम्यंत पद है। विभाषा विकल्पार्थक अव्यय है और अप्राणीषु भी समस्त पद है और सप्तमी बहुवचनांत पद है। यहाँ ये चतुर्थी विभक्ति का संदर्भ आ रहा है। चतुर्थी का पद का अनुवर्तन है। तो ये सब पदों को मन कर्मणि पर हम विचार करें तो मन धातु द्वयर्थक है। एक मन धातु मन ज्ञाने है और एक मन धातु ये मन ज्ञाने अकारांत धातु है। तो और एक मनु धातु है वो अवबोधने है। तो मन ज्ञाने दिवादिगण में पठित है और मनुबोधने ये तनादिगण में पठित है। उ विकरणक है, एक शन विकरणक है। तो यहाँ पर मन कर्मणि ऐसा कहकर इन्होंने यह निर्देश दिया है कि मन धातु से यहाँ पर दिवादिगण में पठित जो मन धातु है ज्ञानार्थक, उसी मन धातु का कर्म हमें लेना है। उस मन धातु के धात्वर्थ जो व्यापार है, उस व्यापार का आश्रयभूत जो कर्म है, एक ऐसा कर्म लेना है, अवबोधनार्थक नहीं लेना है। ये शन विकरण युक्त मन का प्रयोग कर इन्होंने ऐसा बतलाया है। अब ये चतुर्थी विभक्ति होती है, कर्म चतुर्थी विभक्ति होती है। इससे स्पष्ट हो गया कि यह यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी, उसका अपवाद भूत यह चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर। तो ये द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र का यह अपवाद सूत्र है, यह स्पष्ट हो रहा है। अब आगे चलें। अप्राणीषु न प्राणी अप्राणी तेषु अप्राणीषु, अर्थात प्राणी वर्ग, यहाँ पर नए समास है, ये पर्युदास नए है, माने प्राणी भिन्न। अप्राणीषु ये कर्म को कैसा होना चाहिए? तो प्राणी नहीं होना चाहिए, प्राणी वर्जित होना चाहिए। और कैसा कर्म को होना चाहिए? जिसके अर्थ में द्वितीय विभक्ति का चतुर्थी विभक्ति का विधान करना है। तो वहाँ पर अनादर गम्यमान हो, तिरस्कार गम्यमान हो। और तीसरा है कि वो मन धातु का कर्म हो। तो प्राणी से भिन्न मन धातु धात्वर्थ व्यापार जन फल का आश्रयभूत जो कर्म कारक, उसमें
चतुर्थी विभक्ति उस कर्म कारक के वाचक प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति होती है। वैकल्पिक चतुर्थी विभक्ति होती है कब? तिरस्कार गम्यमान रहने पर। यदि तिरस्कार का द्योतन होता हो तब ऐसा होता है। तिरस्कारे गम्यमाने द्योत्ये, ऐसा अर्थ होना चाहिए। सूत्रकार इसलिए भट्टोजी ने लिखा प्राणी वर्जे कर्म मन्यते कर्मणि। प्राणी से भिन्न जो मन्य दिवादी गण में पठित जो मन धातु है, तदर्थ जो व्यापार है, उस व्यापार का आश्रयभूत जो कर्म है, उस कर्म में वह कर्म और कैसा हो तो प्राणी भिन्न हो और उसके प्रति तिरस्कार गम्यमान हो, तिरस्कार अर्थ भी द्योत्य हो कर्म के प्रति, तभी वहाँ पर चतुर्थी भक्ति वैकल्पिक चतुर्थी भक्ति होती है। उदाहरण देते हैं, न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा। त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा। अब यहाँ मन्ये, मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते, मन्य से मन्यथे, मन्यध्य, मन्ये उत्तम पुरुष के रट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो ये इससे यहाँ यकार से स्पष्ट हो रहा है कि ये दिवादी गण में पठित मन धातु का यह लट लकार के प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। और तृणम किसी व्यक्ति, त्वाम तृणम न मन्ये, तृण के बराबर भी तुझे मैं नहीं समझता हूं, अर्थात तृण से भी दुर्बल, तृण से भी कृष, यानी तिरस्कार अर्थ यहाँ गम्यमान है। और ये तृण जो मन धातु का कर्म है वो क्या है? प्राणी से भिन्न है। इसलिए प्राणी वर्ज मन धातु का कर्म भूत जो तृण तृण कारक का उस कारक का वाचक जो तृण शब्द यहाँ पर तृण प्रातिपदिक, उससे चतुर्थी भक्ति हो जाएगी, वैकल्पिक चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो तृणाय मन्ये, अहम त्वाम तृणाय मन्ये, मैं तुझे तृण से भी तुच्छ समझता हूं। और ये विकल्प से चतुर्थी भक्ति होती है। जब चतुर्थी भक्ति नहीं होगी तो अहम त्वाम तृणम मन्ये, ये दोनों होगा। ये मन्य में शन निर्देश दिवादी गण से में पठित मन धातु को लेना है, क्रियादि गण में पठित मन धातु को नहीं लेना है, तनादि गण में पठित मन धातु को नहीं लेना है। अवबोधनार्थक मन धातु यहाँ पर ग्राह्य नहीं है। यदि अवबोधनार्थक मन धातु ग्राह्य होता तो न त्वम तृणम मन्वे, मन्वे, मन्वते, मन्वेते, मन्वते, मन्व से मन्वेथे, मन्वध्य, मन्वे उत्तम पुरुष के लट लकार मनु धातु अवबोधनार्थक मनु धातु, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अहम त्वाम तृणम न मन्वे, मैं तुझे तृण के बराबर भी नहीं समझता हूं, यानी तृण से भी तुच्छ समझता हूं। अब यहाँ पर भी अनादर गम्यमान है, अब प्राणीवाचक कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति, द्वितीय को बाध करके वैकल्पिक चतुर्थी भक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सेना निर्देश किया गया है, अर्थात सन विकरण लगा करके सूत्र में धातु को पठित होने के कारण यहाँ दिवादी गण का जो मन धातु है वही लिया जाएगा। परिणाम स्वरूप जो तनादि गण का मन धातु है उसके कर्म के उसका कर्म यदि प्राणी भिन्न है और अनादर भी गम्यमान है, फिर भी वहाँ पर चतुर्थी भक्ति द्वितीय विभक्ति को बाध करके नहीं होगी, एक ही रूप बनेगा, अहम त्वाम तृणम न मन्वे। इस बात को कह रहे हैं सेना निर्देशात तानादिक योगे न, चूंकि सूत्र में शन प्रत्यय शन विकरण के साथ मन धातु को पढ़ा गया है, इससे तनादि गण में उविकरणक जो मन धातु है उसकी वर्जना की गई है। उसके कर्म की उसका कर्म यदि अनादर द्योत्य हो, प्राणी वर्ज हो, प्राणी से भिन्न हो, प्राणीवाचक नहीं हो, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति को बाध करके चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। अब कहते हैं कि भाई ये जो आपका सूत्र है, यह जो आपका नियम है, यह नियम के रूप में ग्राह्य तो तब होगा, इसमें प्रामाण्यापत्ति तो तब होगी जब ये अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि दोषों से रहित हो। दोषयुक्त वचनों में
प्रामाण्य ग्रह नहीं हुआ करता है, तो आप हमारे आचार्य का यह सूत्र यदि अतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित है तब तो इसमें प्रामाण्य ग्रह होगा, हम इसको प्रामाणिक मानेंगे, अन्यथा नहीं। अब इसमें दो उदाहरण ऐसे दिए जा रहे हैं, न त्वाम नावम मन्ने न त्वाम अन्नम मन्ने न त्वाम नावम मन्ने। नव शब्द के द्वितीया के वचन का रूप है नावम, माने नौका। कोई नौका बहुत पुरानी है, जो नौका पर बैठकर नदी तरण करना चाहता है, वह उसको पर्याप्त नहीं मानता है। नौका पुरानी होगी, हो सकता है इसमें बीच में जल भर जाए, नौका डूब जाए, मैं नदी को पार नहीं कर सकूं, तो ऐसा ना, मैं तुझे नौका मानता ही नहीं हूं, मैं तुम में बैठ करके मैं नहीं जाऊंगा, नदी पार नहीं करूंगा। तो उसमें अनादर गम्यमान है वहां पर। न त्वाम अन्नम मन्ने, कोई खाने में शौकीन व्यक्ति होगा, कुछ ऐसा भोजन उसके सामने अन्न परोसा गया होगा जिसके प्रति उसकी अभिरुचि ही नहीं है, नहीं मैं इसको खाना मानता ही नहीं हूँ, यह तो अन्न है ही नहीं, तो वहाँ पर भोजन के प्रति, अन्न के प्रति ही तिरस्कार गम्यमान है। और मन धातु का प्रयोग भी है, तो चतुर्थी भक्ति यहाँ होनी चाहिए, तिरस्कार भी गम्यमान है। और प्राणी वर्ज भी कर्म है, वन धातु का जो कर्म है, नौका और अन्न, ये दोनों प्राणी वर्जित हैं, तिरस्कार अर्थ भी गम्यमान है, ठीक ना। तो यहाँ पर मन धातु का कर्म जो नौका है अथवा अन्न है, उसमें चतुर्थी भक्ति, वैकल्पिक चतुर्थी भक्ति द्वितीया को बाध कर होनी चाहिए। तो जहाँ होनी चाहिए, जो लक्ष्य है, वहाँ पर लक्षण, वहाँ पर ये चतुर्थी भक्ति का विधान नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है? अव्याप्ति दोष है, लक्ष्यिक देशावृत्तित्व रूप। लक्ष्य यह भी है उसका, प्राणी वर्जित कर्म है, अनादर गम्यमान है, मन धातु का कर्म है, तो यहाँ पर चतुर्थी भक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो लक्ष्य के एक देश में लक्षण का आवर्तन होने से ये अव्याप्त हुआ लक्षण। और अतिव्याप्ति भी है। वो अतिव्याप्ति क्या है? न त्वाम सुने मन्ने, न त्वाम सुने मन्ने। सुने स्वन शब्द के चतुर्थी के एक वचन का रूप है सुने, तो मन धातु का यह कर्म है, कर्म होने से इसमें द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, अथवा वैकल्पिक चतुर्थी भक्ति होनी चाहिए थी। हाँ, चतुर्थी भक्ति का तो संदर्भ ही नहीं है, क्यों कि यहाँ तो स्वन, तो कुत्ता तो एक प्राणी है, प्राणधारी जीव है, तो अब प्राणी वर्ज यह वन धातु का कर्म नहीं हुआ, कदाचित अनादर गम्यमान भी हो तो। लेकिन यहाँ चतुर्थी भक्ति हुई, तो जो लक्ष्य नहीं है वहाँ पर भी लक्षण की प्रवृत्ति हुई, ये अतिव्याप्ति दोष है। तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, ये दोनों दोषों से युक्त होने के कारण इसमें अप्रामाण्य ग्रह होगा। लेकिन उत्तरोत्तर इसको कात्यायन संभाल लेते हैं, कहा कि नहीं, अप्राणुसुत्यपनीय, अप्राणी, जो अप्राणी से यह पद है सूत्र में, इसको हम हटा लेंगे, इसको अलग करके पढ़िए और वहाँ पर जोड़ दीजिए नौका कान सुख नौकाकान सुख श्रृंगाल वर्ज स्वीति वाच्यम। नौ यानी नौका, काक माने कौआ, सुख सुगा, श्रृंगाल, ये जो अप्राणी पद को वहाँ नहीं रखेंगे, ये पद पढ़ लेंगे। अर्थात नौका, नौ, काक, अन्न, सुख, श्रृंगाल, इन को छोड़कर शेष मन्य धातु का कर्म हो और वहाँ अनादर का द्योतन हो रहा हो, तब वहाँ चतुर्थी भक्ति को बाध करके द्वितीय भक्ति होगी। तो नौका कान, तो इसमें जो नत्वम नावम मन्ने, जब सूत्र का हम ऐसा अर्थ करेंगे, इस वार्तिक को उसके साथ जोड़ करके इसका अपनयन करके, अब प्राणीसु इस पद का अपनयन कर देंगे, हटा देंगे, और उसके साथ ये उसके जगह पर ये वार्तिक में जो का इतना अंश है, इस अंश को हम जोड़ देंगे, तब सूत्र का अर्थ होगा कि नौ, काक, अन्न, सुख, श्रृंगाल,
से भिन्न जो मन धात्वर्थ व्यापार के आश्रयभूत जो कर्म, और यदि वहाँ उस कर्म के प्रति अनादर द्योत्य हो तो चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति को बाध करके वैकल्पिक चतुर्थी विभक्ति होती है। जब ऐसा हम अर्थ करेंगे तो नत्वाम नावम मन्ने नत्वाम अन्नम मन्ने, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्राप्त ही नहीं है, यदि यह उसका लक्ष्य ही नहीं है। यदि लक्ष्य होता और लक्षण वहाँ पर कार्य नहीं किया होता तो लक्षण में अव्याप्ति दोष माना जाता, वह उसका लक्ष्य ही नहीं रहा। अब दूसरी बात, नत्वाम सुने मन्ने, यहाँ पर निषेध ही नहीं प्राप्त है, क्योंकि वर्जन इतने का ही करना है। नाव का करना है, काक का करना है, अन्न का करना है, सुख और श्रृंगाल का करना है। इनमें काक, इनमें स्वन नहीं, शब्द नहीं है, अर्थात कुछ स्वन रूपी स्वपदवाच्य जो स्वान है, तद्रूपी जो कर्म है मन धातु का कर्म, वह इसमें नहीं है वर्जन में। अर्थात यहाँ इनसे भिन्न कर्म है, मन धातु का कर्म है, और यहाँ पर अनादर गम्यमान है, तो यहाँ पर चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष नहीं है, तो इसका लक्ष्य ही है। तो ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति, इन दोनों दोषों से बचने के लिए आचार्य ने, उनका कहना है कि आचार्य का यह तात्पर्य है। अब प्राणी सुख से कहने का मतलब यह तात्पर्य है। तो ये नौ काक अन्न सुख श्रृंगाल वर्जस्विति वाच्यम, इस वार्तिक के साथ हम यदि सूत्र का अर्थ करते हैं तो न तो कहीं अतिव्याप्ति है और नहीं कहीं अव्याप्ति। इसलिए लिखते हैं कि तेन, अर्थात मन कर्मण्य नादरे भाषा प्राणीसु, इस सूत्र में से अब प्राणीसु इस पद को हटाकर और नौका कानुश्रुक श्रृंगाल वर्जस्विति वाच्यम, इस तरह से उसका अर्थानुगम करने से त्वाम नावम नमन्ने, त्वाम अन्नम नमन्ने, ये यहाँ अव्याप्ति नहीं है, क्योंकि इनको छोड़कर चतुर्थी विभक्ति विधान करना है, यह तो उन्हीं के अंतर्गत है। इसी तरह से नत्वाम शून्य मन्ने, यहाँ पर इसकी प्राप्ति ही है, उनका लक्ष्य ही है, इसलिए लक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति हुई तो यह अतिव्याप्ति दोष, इसलिए ये दोनों दोष का वर्जन हो जाता है। अब आगे हम बढ़ेंगे। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि, इस सूत्र में गत्यर्थ कर्मणि सप्तम्यंत पद है, अनध्वनि भी सप्तम्यंत पद है, और चेष्टायाम सप्तम्यंत पद है। ये तीन पद, अनध्वनि, चेष्टायाम, गत्यर्थ कर्मणि, ये तीन सप्तम्यंत पद है, और द्वितीया चतुर्थ्यौ ये प्रथमा द्विवचनांत पद हैं। तीन पद हैं। यहाँ भी चतुर्थी का और कर्मणि तो यहाँ है ही, चतुर्थी पद का अनुवर्तन होता है, कारके का अधिकार आ रहा है, और अनभिहिते का भी अधिकार है। कारके अनभिहिते, इन दो पदों का अधिकार है, और चतुर्थी का हम अनुवर्तन करते हैं। जब ऐसा हम अनुवर्तन करते हैं, और यहाँ पर जो गत्यर्थ कर्म जो लिया गया है, तो यहाँ पर गत्यर्थ से शारीरिक चेष्टा को लेते हैं। गति तो एक शरीर परिस्पंद रूप गति है, एक मन की भी गति होती है। तो यहाँ पर गति से जो शरीर परिस्पंद रूप जो गति है, जो शारीरिक चेष्टा है, वही गति के गत्यर्थ के रूप में गृहीत है, मान्य है। तो गत्यर्थ, गति अर्थ के वाचक जो धातु, उन धातुओं का जो कर्म, उन धातुओं के अर्थ, उन धातुओं का जो कर्म, उस कर्म में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन वह इसलिए चेष्टायाम दे करके गति में चेष्टा कैसे, गति से दो तरह की गति हो गई, तो चेष्टात्मक माने शरीर परिस्पंद रूपी जो गति है, वो गति यहाँ लेना है। और अनध्वनि, यह भी एक विशेषण है कर्म में। कर्म
जो हो गत्यर्थक धातु का, वह कैसा हो? वह अध्ववाचक नहीं हो, मार्गवाचक वह कर्म नहीं हो। ये दो कर्म कैसे कर्म में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है? तो कहा कि जो अध्ववाचक कर्म नहीं हो, कर्मवाचक जो प्रातिपदिक है वह अध्ववाचक नहीं हो, और गत्यर्थ कर्म की बात जहां तक है तो वो गति से यहाँ पर चेष्टा रूप गति लेनी है, मन की गति, बुद्धि की गति नहीं लेनी है यहाँ पर। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ करते हैं कि अध्वभिन्ने माने मार्ग से भिन्न, गत्यर्थानाम कर्मणि एते माने द्वितीया चतुर्थ्यौ अस्तः भवतः, माने मार्ग से भिन्न अर्थ, भिन्न कर्म अर्थ का वाचक जो कर्मवाचक प्रातिपदिक, और वह गत्यर्थ क्रिया का कर्म, दो विशेषण है कर्म में, एक अध्वभिन्न है, एक गत्यर्थ है। मार्ग से भिन्न होना चाहिए वो कर्म को, और वो गति अर्थ के वाचक जो धातु हैं उन धातुओं का अर्थ जो व्यापार का आश्रयभूत कर्म होना चाहिए। और वो गति से भी कैसी गति? तो चेष्टा, तो शरीर की चेष्टा रूप गति। ऐसे कर्म में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देते हैं, ग्रामम ग्रामायवा गच्छति, तो ग्रामम गच्छति, ग्रामायवा गच्छति, देवदत्तादि, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तः ग्रामायवा गच्छति। अब ये गम धातु गत्यर्थक धातु है, और ये ग्राम से पता चलता है, सामान्यतः इसका अर्थ है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। तो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, संयोग, ये ग्राम शब्द के प्रयोग होने के कारण ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पाद प्रक्षेपादि शारीरिक चेष्टा के बिना गांव नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि ये चेष्टार्थक गति है। शरीर का परिस्पंद, शरीर संचालन आदि जो क्रिया रूपी जो गति है वो गति है। उस गति के का जो अर्थ है गत्यर्थक धातु का, गत्यर्थक धातु गम धातु, उसका अर्थ है उत्तर देश संयोग का अनुकूल व्यापार। तो व्यापार से जन्य जो फल है वो कौन? ग्राम है। तो ग्राम के जो कर्तृस्तम कर्मों से यूं ही कर्म संज्ञा प्राप्त थी, नित्य कर्म संज्ञा प्राप्त थी, वो नित्य कर्म संज्ञा को बाध करके वैकल्पिक कर्म में द्वितीय विभक्ति प्राप्ति कर्म संज्ञा होने से, तो वैकल्पिक द्वितीय विभक्ति, वैकल्पिक नित्य द्वितीय विभक्ति प्राप्ति, उसको विकल्प विधान किया। और चतुर्थी विभक्ति प्राप्त नहीं थी तो हाँ चतुर्थी विभक्ति प्राप्त किया। ये जो प्राप्त को विकल्प विधान करना और अप्राप्त को विधान करना, ये प्राप्ता प्राप्त विभाषा है। दो तरह के, क्योंकि यहाँ पर विभाषा पद का भी अनुवर्तन है। पहले जो हम सूत्र पढ़ चुके हैं उससे, ये 17 सूत्र से 18वें सूत्र में 2 3 12 है, ये 2 3 17 है, कैसे आया? द्वितीय विकल्प की बात ही नहीं है, पहले से नित्य प्राप्त थी। अब ये चतुर्थी भक्ति होने से विकल्प हो जाएगा। तो चलिए, ग्रामम ग्रामायवा गच्छति, तो जब चतुर्थी भक्ति होगी तो ग्रामाय गच्छति, देवदत्तः ग्रामाय गच्छति, और जब द्वितीय विभक्ति होगी तो देवदत्तः ग्रामम गच्छति। अब चेष्टायाम यह विशेषण, ये कि सप्तम्यंत पद का उपादान किया गया है सूत्र में। यदि इस पद का उपादान नहीं करते, इस पद का उपादान क्यों किया गया, इसका पदकृत्य, इसका प्रयोजन जानने की अभिलाषा से इस लघु वाक्य के द्वारा जिज्ञासा रखी गई है कि चेष्टायाम पद का उपादान करने का क्या प्रयोजन है। तो चेष्टायाम पद को हटाकर सूत्र का अर्थ करके देखें। यदि उसके बिना काम चल जाता है तो हटा ही देना चाहिए। यदि हटाकर हम अर्थ करते हैं तो अद्भिन्न गत्यर्थक धातु का जो कर्म, उसमें द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। चेष्टायाम तो यहाँ है नहीं। तो देखिए, मनसा हरिम ब्रजति, गत्यर्थक धातु है ब्रज धातु। अब ब्रज धातु से
मनसा हरिम व्रजति, मन से हरि को प्राप्त करता है, हरि को प्राप्त कर रहा है, वहाँ हरि के पास पहुँच गया, उसकी मानसिक गति भगवान तक पहुँच हो गई। मनसा हरिम व्रजति, तो यहाँ पर ब्रज माने उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, तो अपने मन को जो अभी उसके शरीर में अपने अन्य विषयों में सांसारिक विषयों में जो उसका मन था वो अब हरि तक पहुंच गया। यह देश यह संसार को छोड़कर और हरि के प्रदेश में पहुंच गया, उत्तर देश संयोग हो गया भक्त का। भक्त मनसा हरिम व्रजति, तो भक्त जो संसार में था वो हरि के पास पहुंच गया, उत्तर देश संयोग हुआ, लेकिन वो यानी गति हुई। तो गति कौन सी गति है? मन की गति है। शरीर तो उसका अभी यही है, भगवान तो रहते हैं वैकुंठ में, वो अभी यही भक्त है, इस लोक में ही, मर्त्यलोक में ही है, लेकिन वो वैकुंठ को प्राप्त, हरि को प्राप्त कर लिया है। कैसे? तो मन की गति से, मन के माध्यम से वहां पहुंचा है, मानसिक प्राप्ति है उसकी, मानसिक गति है। तो यहाँ पर चेष्टायाम नहीं कहेंगे तो हरिम में भी द्वितीय विभक्ति हो जाए, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। गत्यर्थक धातु का कर्म है, ठीक ना, और अद्ध से भिन्न है, सब पूरा घट रहा है, अद्ध भिन्न गत्यर्थक धातु का कर्म हरि है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और फिर द्वितीय विभक्ति भी होगी। जो इष्ट नहीं है, यहाँ केवल चतुर्थी विभक्ति ही इष्ट है, कर्तुशतम कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर, लेकिन चतुर्थी विभक्ति भी होने लगेगी ऐसा, तो ये लक्ष्य नहीं है। तो अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति, लक्षण का लक्षण में अतिव्याप्ति दोष माना जाता है, और अतिव्याप्त लक्षण लक्ष्य का बोध कराने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो अप्रामाण्य आपत्ति हो जाएगी सूत्रकार में। इसलिए चेष्टायाम कहा, चेष्टायाम, और चेष्टा से शारीरिक परिस्पंदता, शरीर की क्रिया, तो शरीर की क्रिया जो बाह्य इंद्रियां हैं इनकी क्रिया नहीं हो रही है, यह अंतर इंद्रिय की क्रिया है, गति क्रिया ही है, लेकिन अंतर इंद्रिय की गति क्रिया है। बाह्य इंद्रिय की गति क्रिया का यदि कर्म हो तब अद्भिन्न कर्म में चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति होती है। ये तो अद्भिन्न तो है, लेकिन शारीरिक चेष्टा रूपी जो गति है उसका कर्म नहीं होने से इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई होती है। अनध्वनि इति किम, अनध्वनि भी एक विशेषण है, अद्भिन्ने गत्यर्थानाम कर्मणि येते, अनध्वनि के कारण ही, पद के कारण ही अद्भिन्ने ऐसा विशेषण दिया, न अध्वा अनध्वा तस्मिन अनध्वनि, यहाँ भी पर्युदास नहीं है, माने अद्भिन्ने कर्मणि, कर्म को कैसा होना चाहिए? मार्गवाचक शब्द, कर्मवाचक शब्द को मार्गवाचक शब्द नहीं होना चाहिए। तो ग्राम मार्गवाचक शब्द नहीं है, हरि मार्गवाचक शब्द नहीं है, तो खैर हरि तो है, इसका लक्ष्य ही नहीं है। चलें आगे। तो यदि अनध्वनि हम नहीं कहेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा कि शारीरिक चेष्टा रूपी गति और उस गति अर्थ का वाचक जो धातु, उसके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है, यह अर्थ होगा। तो एक यहाँ पर पंथान जो है, पंथान पथी, ये मार्गवाचक शब्द, ये तो मार्ग ही है, मार्गवाचक शब्द नहीं है। पंथा के मार्ग के लिए कह रहे हैं, मार्गवाचक शब्द के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अनध्वनि, तो यहाँ हाँ, ये तो मार्गवाचक शब्द है, पथिन शब्द मार्गवाचक शब्द है। पथि कहते हैं पंथानम गच्छति, पंथा पथि शब्द के, पथिन शब्द के द्वितीया के एक वचन का रूप है पंथानम। पंथा, पंथानो, पंथान, पंथानम, ये द्वितीया के एक वचन का रूप है, ये मार्ग का वाचक है। यदि अनध्वनि हम नहीं कहेंगे तो शारीरिक चेष्टा रूपी जो गति, उस तदर्थक जो धातु, उस धातु के कर्म की क्या होती है? में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ अद्भिन्न यह विशेषण तो है नहीं कर्म में, तो यह अध्व है, गत्यर्थक क्रिया, चेष्टा से, चेष्टा रूपी माने शारीरिक क्रिया रूपी जो गति है
वो गति अर्थ का वाचक यहाँ गम धातु है, उसका कर्म यहाँ पर पंथानम है, ठीक ना। तो इसमें द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होने लगेगी, जो लक्ष्य नहीं है। यहाँ होती द्वितीय विभक्ति ही होती है, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। कर्तृत्व कर्म से गम धात्वर्थ व्यापार से जन्य फल का आश्रय होने के कारण कर्तृत्व कर्म से पथिन शब्द की कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तब पंथानम गच्छति बनता है। लेकिन जब हम अनध्वनि पद का उपादान नहीं करेंगे सूत्र में, तो यह भी शारीरिक चेष्टा रूप गति के अर्थ का वाचक धातु गम धातु का कर्म होने से यहाँ पर भी द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्ति हो जाएगी। चतुर्थी विभक्ति यहाँ इष्ट अभिष्ट नहीं है, लेकिन होने लगेगी। तो अलक्ष्य में लक्षण प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति दोष होगा। उस अतिव्याप्ति दोष से बचने के लिए सूत्र में अनध्वनि पद का उपादान किया गया है। इसको स्पष्ट करते हैं। आगे एक और दोष की संभावना है, वह है क्या? उत्पथेन पथे गच्छति, उत्पथेन पथे गच्छति। यहाँ पर भी पथिन शब्द के चतुर्थी के एक वचन का रूप है पथे। तो यहाँ भी ये चतुर्थी भक्ति कैसे हो गई? ये तो मार्गवाचक शब्द है और शारीरिक चेष्टा अर्थ का वाचक गम धातु भी है। शारीरिक चेष्टात्मक जो गति है तदवाचक गम धातु है और उसका कर्म है पथिन शब्द। उसमें चतुर्थी भक्ति कैसे हो गई? अतिव्याप्त है यह सूत्र। उसमें दोष वारण का उपक्रम करते हैं। गंत्राधिष्ठिते अध्वन्यवायम निषेध। यह जो निषेध है अनध्वनि, अनध्वनि जो यह जो उपादान किया गया है सूत्र में अनध्वनि पद का, कि मार्ग भिन्न चेष्टार्थक गम या गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीय चतुर्थी भक्ति होती है। यह जो सूत्र का अर्थ किया गया तो अनध्वनि पद के का उपादान करके, तो यहाँ पर अध्वनि अध्भिन्न यानी अनध्वनि पद से तात्पर्य है कि जहाँ गंत्रा से अधिष्ठित, गंता माने जाने वाला, गमन क्रिया का आश्रय, गम धातु जो व्यापार है उसका आश्रयभूत जो करता है अथवा गंता है, गमन क्रिया का करता है, उसके द्वारा अधिष्ठित अध्वन्यवायम निषेध। वह गंता उस मार्ग में प्रविष्ट हो, अवस्थित हो, अधिष्ठित हो, अवस्थित हो, प्रविष्ट हो, है ना, तभी यह निषेध अनध्वनि यह निषेध प्रवृत्त होता है। वहीं पर चतुर्थी भक्ति के विधान में ये बाधक बनता है, वर्जन करता है। वहीं पर जदा तु उत्पथात् पंथा एवाक्रमितुम इष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव। अन्यथा जहाँ गंता के द्वारा मार्ग अधिष्ठित नहीं है, गंता मार्ग में प्रविष्ट नहीं है, मार्ग पर चल नहीं रहा है, वहाँ पर यह निषेध वचन की प्रवृत्ति नहीं होती है, वहाँ यह निषेध सा नहीं कार्य करता है। निषेध करने में यह प्रवृत्त नहीं होता है। ये परुदास ने से युक्त पद। उदाहरण के लिए उत्पथेन पथे गच्छति, ये वाक्य का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने मुख्य लक्ष्य की ओर जाना चाह रहा था, जाने के क्रम में कोई और रास्ता मिला जो दूसरी दिशा के लक्ष्य की ओर न जाकर के अलक्ष्य की ओर भी जा रहा था। कोई बताने वाला, कोई वहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा, या ये पूर्ण विश्वस्त होंगे कि हाँ हम अपनी सही दिशा में जा रहे हैं, किसी से पूछा भी नहीं होगा या कोई मिला भी नहीं होगा, कई बार ऐसा भी होता है। तो जिस मार्ग से इनको जाना चाहिए था उस वहीं पर कोई और मार्ग भी था और विकल्प वहाँ अवस्थित था कि हाँ ऐसे भी जाया जा सकता है। ऐसा मन में आया, भ्रम हो गया कि यह मार्ग भी अमुक जगह मेरे लक्ष्य की ओर, गंतव्य की ओर जा रहा होगा। इसलिए अपना सही जो वास्तविक जो मार्ग था उस मार्ग का परित्याग कर जो अपमार्ग था, जो लक्ष्य से विपरीत दिशा की ओर, विपरीत लक्ष्य की ओर पहुंचाने वाला था, उस मार्ग को इन्होंने पकड़ लिया, उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। बाद में ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं, मैं गलत दिशा की ओर जा रहा हूँ,
लोगों ने बताया था कि फला जगह जाने में ये चीज़ें मिलती हैं, ये जगहें मिलती हैं, वो जगहें मिल नहीं रही हैं। यथावता अपने भ्रम को उन्होंने सुधारा, उसका में मार्जन किया, त्रुटियों का संशोधन किया और पुनः अपने मार्ग पर चलने लगे। जहाँ जिस रास्ते से उनको जाना चाहिए था उस रास्ते में चलने लगे। तो उत्पथात माने गलत मार्ग से, उत्पथे न पथे गच्छति, गलत मार्ग से अपने सही मार्ग पर, उस मार्ग पर जो उनके गंतव्य की ओर जाने वाला मार्ग है, उस मार्ग पर चल रहा है। तो अभी चलना है उसको, अभी उस पर विद्यमान नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में गंता के द्वारा अधिष्ठित वह अध्ववाचक शब्द पथिन शब्द नहीं है। जो अध्व मार्ग तदवाचक जो शब्द है ऐसा पथ नहीं है, अभी तो उस पर चलना है। इसलिए यहाँ पर यह निषेध नहीं रहेगा, यहाँ पर चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। इसलिए उत्पथे न पथे गच्छति, ये बात है। अब आगे हम लोग इस तरह से कर्मणा जहि प्रेति ससंप्रदानम अपादान संज्ञा विधायक जो सामान्य सूत्र है, ये सामान्य सूत्र और उसके अपवादभूत अन्य कई सूत्र जो कई जगह जो द्वितीय आदि कारकों के अपवादभूत हैं, अथवा संबंध सामान्य में षष्ठी विधायक होने वाली जो षष्ठी विभक्ति है उसका अपवाद है, ऐसे सूत्र लगभग 15 सूत्रों और चतुर्थी संप्रदान चतुर्थी पर पठित जो और वार्तिक हैं, जो ये क्या कहते हैं, कुछ उपपदों पर आधारित विभक्तियों का विधान करते हैं, उन विभक्तियों को भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पंचमी विभक्ति में या थी अपादान संज्ञा और अपादान कारक और अपादान कारक प्रयुक्त जो पंचमी विभक्ति है, अर्थात अपादानार्थ पंचम्यर्थ अपादान है, उसको सामान्यतः अपादान कारक की परिभाषा, उसका लक्षण पढ़ेंगे और फिर बाद उसमें के योग में होने वाली पंचमी विभक्ति और अन्य अपादान संज्ञा जहाँ नहीं होती है वहाँ भी पंचमी विभक्ति होती है, ऐसे सूत्रों को हम आगे पढ़ेंगे। तो आए पहले हम अपादान संज्ञा विधायक सूत्र को पढ़ें, इसका स्वाध्याय करें, इसे हमें अपने स्वाध्याय का विषय बनाएं। ध्रुवम अपाये अपादानम, ये अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र में ध्रुवम, अपाये और अपादानम ये 3 पद हैं। ध्रुवम पद है, अपाय पद है और अपादानम पद है। इसके अतिरिक्त इसमें कारकम, कारके सूत्र का अधिकार है। ये 4 पद उपस्थित हो जाते हैं। चारों पदों के उपस्थित होकर जो एक वाक्य योजना होती है उसको हम समझें। अपाये ध्रुवम, यहाँ पर अपादान संज्ञा सूत्र है, अपादानम पद संज्ञा विधायक सूत्र होने से विधेय है और कारक की कर्म संज्ञा होती है, कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो अधिकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर प्राप्त जो कारक पद है उसका प्रथमांतत्वेन विपरिणाम करके हम यहाँ उद्देश्य और विधेय में समानाधिकरण बनाते हैं, समान विभक्तिक दोनों को बनाते हैं। तो कारकम अपादानम, कारक की अपादान संज्ञा होती है। कैसे कारक की अपादान संज्ञा होती है यह जाने तो कहा अपाये ध्रुवम, अपाये जब ध्रुवम कारकम तदपादानम। अपाये अर्थ को हम समझें, ध्रुव अर्थ को समझें, और ये अपाय और ध्रुव दोनों कारक में विशेषण है, तब कारक की अपादान संज्ञा होती है, ऐसा हम समझ पाएंगे। आए तो यहाँ ध्रुव शब्द जो है, पहले हम इसकी रचना पर विचार करें तो ये ध्रुव धातु गति अस्थैर्ययोः है। ध्रुव धातु गति अर्थ में और अस्थैर्य अर्थ में, स्थिरता अर्थ में। तो गति यहाँ अस्थैर्य अर्थ का वाचक, अस्थैर्य अर्थ में हम गति को मान करके और इससे हम पचाध्यक्ष करके और अच प्रत्यय करेंगे, अर्धातु संज्ञा होगी, गुण प्राप्त होगा। लेकिन गांग कुटादि इन इंगित से इंगित भाव कर देंगे, गुण का इंगित जैसे निषेध हो जाएगा, फिर उवंग आदेश कर देंगे तो ध्रुव शब्द बना। ध्रुव का अर्थ हुआ, चूंकि
स्थैर्यार्थक जो ध्रुव धातु को स्थैर्यार्थक मान करके हमने अच प्रत्यय यहाँ किया है। एक ध्रुव बना। दूसरा, ध्रुव धातु केवल अस्थैर्य अर्थ में है, गति अर्थ में नहीं, वो दूसरी जगह पठित है। तो ये दोनों धातुओं से, जब उस ध्रुव धातु से हम फिर युगपथ ज्ञा प्रकिरह क से हम क प्रत्यय करेंगे तब ध्रुव बनेगा। उसका भी अर्थ हुआ स्थिर। ध्रुवम स्थिरम, ध्रुव का अर्थ हुआ स्थिरम। कुत्र स्थिरम हो तो अपाये। अपाये कहते हैं विश्लेष को, विभाग को। अपाय की स्थिति में जो ध्रुव हो, ये अपाय क्या है, ये विश्लेष क्या है, इसको भी हम समझें। तो अपाय कहते हैं विश्लेष को, विश्लेष कहते हैं विभाग को। ये जब संयुक्त दो वस्तुएं होती हैं, उनमें एक में यदि चलन क्रिया होती है तो उससे जो संयोग है, संयुक्त माने संयोग आश्रय, संयुक्त दो वस्तुएं यानी संयोग। संयोग क्या है, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। घट पटौ संयुक्तौ, ऐसा व्यवहार हो रहा है। और इस व्यवहार का कारण क्या है, ये घट और पट, ये दो द्रव्यों का संयोग। इस संयोग को हम हटा लेते हैं तो घट पटो संयुक्त, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। तो जिसके रहने पर जो व्यवहार होता है वह उसका कारण है। तो ये दोनों के संयुक्त होने का संयोग रूप गुण है। ये दो वस्तुओं, दो द्रव्यों में हुआ करता है। और ये संयोग नाशक जो गुण है उसी का नाम है विभाग, उसी को विश्लेष कहते हैं। संयुक्तः माने संयोगे न, संयोग संबंधे न संबद्ध। एक है संयुक्त, ये संयुक्त जो व्यवहार है, घट पटौ संयुक्तः, पृथ्वी घटौ संयुक्तः, संयुक्तौ घट पटौ संयुक्तौ, ये सब व्यवहार होता है। तो इस व्यवहार का कारण संयोग है। इस संयोग का नाश करने वाला जो एक गुण है उसी का नाम है विभाग। ये जब दो वस्तुएं परस्पर संयुक्त होती है और उनमें से किसी एक में जब चलन होता है तो वो विभाग हो जाता है, जो जिसके कारण संयोग का नाश हो जाता है। तो संयोग नाशकः गुणः विभागः, नैयायिकों का मानना है। अपने आप ही कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, तो ये विभाग है, इसी का नाम है अपाय है, इसी का नाम है विश्लेष है। तो अपाय, विश्लेष, विभाग, ये सब समानार्थक शब्द हैं। तो अपाय यद ध्रुवम, अपाय माने विश्लेष, विभाग। विभाग क्या है, तो सामान्यतया ये क्या कहते हैं, संयोग नाशक जो गुण है उसी को हम कहते हैं विभाग कहते हैं। तो ये विभाग में क्या है, चलन होता है। तो विभागानुकूल व्यापार किसी में होगा, विभाग का कोई कारक होगा, कोई जनक होगा, उसमें विभागानुकूल व्यापार होगा। तो अब विभाग को हम लोगों ने अपाय को समझ लिया, ध्रुव को भी समझ लिया। क्यों, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ समझ लिए कि स्थैर्यार्थक धातु ध्रुव धातु से अथवा ध्रुव धातु से क अथवा अच प्रत्यय करने पर ध्रुव शब्द बना, जिसका अर्थ प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थ के से प्रकृति प्रत्यय अर्थ दोनों समन्वित होकर के स्थिर अर्थ को दे रहे हैं। स्थिर किस बात में स्थिर, तो अपाय में, विश्लेष में। जब दो वस्तुओं का विश्लेष होगा, विभाग होगा, संयोग का नाश होगा, तो जो जिसमें चलनक क्रिया होगी, जो विभाग का, तो विभाग तो दोनों में होगा। विभाग तो ध्रुव जो है, स्थिर जो पदार्थ है उसमें भी होगा, और जो उससे चलनात्मक क्रिया के द्वारा उससे पृथक हुआ है उसमें भी होगा। ये दोनों में विभाग होगा। अब ध्रुव, किसी की ध्रुव संज्ञा होगी, किसी की नहीं होगी। ऐसा क्यों, तो देखिए, और जिससे विभाग होता है उसी को हम अवधि भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवधि कहते हैं। जहाँ से वो चलन हुआ है, संयुक्त दो वस्तुओं में से एक वस्तु का जहाँ से चलन हुआ है, तो जहाँ से चलन हुआ है वह अवधि है।
क्रिया का जहाँ से प्रारंभ हुई है चलन क्रिया, वो उसकी अवधि है। तो अवधि को ही ध्रुव कहते हैं। इसलिए आचार्य लिखते हैं अपायः विश्लेषः विभागः तस्मिन् साध्ये, उस विभाग के सिद्धि में, विभाग की स्थिति आने में जो ध्रुव है यानी अवधिभूत के अर्थ करते हैं अवधिभूतम। तो अवधिभूत जो कारक है उसकी अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाय यानी विश्लेष विभाग, और विभाग में जो अवधिभूत है उस अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। ये अवधि को थोड़ा और इस अर्थ को परिष्कृत कर हम यदि पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो देखिए हम एक वाक्य के माध्यम से समझें। देवदत्तः ग्रामाद आयाति आगच्छति वा, देवदत्त गांव से आता है। जहाँ पहले ये आगमन क्रिया प्रारंभ होने से पहले गांव और देवदत्त दोनों संयुक्त थे। ठीक, अब इन दोनों में संयुक्त दो पदार्थों में एक का में चलन हुआ। चलन होने के कारण गांव से देवदत्त का विभाग हो गया। वो विभाग जैसे गांव में है वैसे देवदत्त में भी है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? दोनों ही विभाग के आश्रय बन रहे हैं। अंतर यह है कि गांव स्थिर है, अवधि भूत है, और वह विभाग का आश्रय बन रहा है। विभाग का आश्रय तो ये दोनों ही हैं। तो अब इसको हम और परिष्कृत और स्पष्ट ढंग से समझना चाहें तो हम अर्थ करेंगे कि ग्रामाद आगच्छति में, ग्रामाद आयाति में क्रिया है जो विभाग को उत्पन्न करने वाली क्रिया है। विभागानुकूल व्यापार, वो व्यापार रूप जो क्रिया है, आगमन रूप क्रिया, वो क्रिया का आश्रय है देवदत्त। तो प्रकृत धातुवाच्य विभाग है, वो विभागानुकूल व्यापार का आश्रय देवदत्त है। और अनाश्रय कौन है? व्यापार का अनाश्रय है। व्यापार गांव नहीं कर रहा है, व्यापार केवल देवदत्त कर रहा है। तो प्रकृत धातुवाच्य विभागानुकूल व्यापाराश्रयत्व देवदत्त में है, और व्यापारानाश्रयत्व, व्यापार का आश्रय गांव नहीं, इसलिए व्यापारानाश्रयत्व गांव में है। और प्रकृत धातुवाच्य विभाग का आश्रय भी है। तो हम अवधि उसको कहेंगे जो संयुक्त दो पदार्थों में संयोग नाशक जो विशेष गुण की उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति का जो कर्ता है, जो धातुवाच्य व्यापार का आश्रय है, प्रकृत धातुवाच्य, और वह विभागानुकूल व्यापार का आश्रय है, वह तो कर्ता होगा, विभाग का कर्ता होगा। और विभाग की अवधि कौन होगा? तो वो व्यापार का अनाश्रय होगा, और प्रकृत धातुवाच्य विभाग का आश्रय भी होगा, विभाग भी है। इसी को हम अवधि कहते हैं। और यही अवधिभूत जो कारक है उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसी अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो प्रकृत स्थल में आगमनानुकूल व्यापार जो विभाग का जनक है, तो वो व्यापार का अनाश्रय है गांव, और व्यापार गांव में नहीं हो रहा है, ग्राम में नहीं हो रहा है। और फिर व्यापार से जन्य जो विभाग है उसका आश्रय भी है। तो ये दोनों जो है, व्यापाराश्रयत्व और विभागाश्रयत्व, ये दोनों, चलनात्मक व्यापार का जो अनाश्रय हो और विभाग का आश्रय हो, चलनात्मक व्यापार से जन्य जो विभाग है, संयोग नाशक गुण है, उस गुण का भी जो आश्रय हो, उसी को हम अवधि कहते हैं। और उसी अवधि रूप कारक की अपादान संज्ञा होती है। ये हम पढ़े हैं। विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादान संज्ञकम भवति। ये अर्थ है। अपादाने पंचमी, अपादान कारक के वाचक प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति होती है, ये है। तो अपादान संज्ञा हुई यहाँ ग्राम की। क्यों? कि आ पूर्वक गम धात्वर्थ व्यापार का वह अनाश्रय है, और गम धात्वर्थ व्यापार से जन्य जो विभाग रूप फल है उसका आश्रय भी है, इसलिए उसकी अपादान से अवधिभूत है वह। और अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है, वह ध्रुव है, अवधिभूत है, इसलिए इसकी
अपादान संज्ञा होगी, इसमें पंचमी भक्ति हो जाएगी। तो ग्रामाद आयाति, कहा कि धावता अश्वात पतति, दौड़ता हुआ, अश्व धावती, तस्मात् धावता अश्वात पतति, कह देवदत्त अश्ववाही, अश्ववाह कह धावता अश्वात पतति। तो ये पतन क्रिया भी विभाग जनिक क्रिया है, विभागानुकूल व्यापार बोधिका यह धातु है, व्यापार बोधक यह धातु है पत धातु। तो इससे भी विभाग की उत्पत्ति, इसी से जन, इसका अर्थ जो व्यापार है उससे व्यापार से जन जो विभाग है, वो विभाग का आश्रय कौन है? अश्व है, अश्व। अब और क्या है? विभाग का आश्रय भी है, विभाग और पद धात्वर्थ विभाग का आश्रय भी है, धात्वर्थ व्यापार का अनाश्रय है, और पद धात्वर्थ व्यापार से जन्य जो विभाग है उसका आश्रय है, इसलिए अवधि है। अवधिभूत कारक होने से इसकी अपादान संज्ञा, और अपादान पंचमी से पंचमी भक्ति। अब धावतः, धावतः में पंचमी भक्ति कैसे हो गई? धावतः में तो पंचमी भक्ति नहीं होनी चाहिए, कहा कि ये उसका विशेषण है, विशेषण है। लेकिन ये दौड़ता हुआ घोड़ा, यह अवधि, ये ध्रुव कैसे होगा, स्थिर होगा? तो ध्रुव से यहाँ मतलब ये क्रिया विभाग के प्रति जो ध्रुव है, मान जहाँ से विभाग का जनक जो व्यापार है, वो व्यापार का आश्रय तो करता होगा, विभाग का कारक होगा, लेकिन उसकी अवधि अश्व होगा। क्यों? चाहे वो दौड़ता हो या स्थिर बैठा हो। क्यों? कि पतधात्वर्थ जो विभागानुकूल व्यापार है, उस व्यापार का वह अनाश्रय है और अवधिभूत है, और विभाग का आश्रय भी है, चाहे वो दौड़ता हो या नहीं दौड़ता। इस स्थिति में यहाँ दोनों जगह पंचमी भक्ति प्राप्त, अपादान संज्ञा दोनों की प्राप्त है, और दोनों से पंचमी भक्ति हो जाएगी। तो धावतः अश्वात पतति सूत्र में है, कारकम का अनुवर्तन करते हैं और उद्देश्य के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। कारकम कर्म संज्ञकम भवति, कारकम नहीं कहेंगे हम, अपादान संज्ञा के उद्देश्य के रूप में हम कारक को नहीं मानेंगे, सीधे अवधि को मानेंगे केवल। तो ध्रुवम अपाये अपादानम, विश्लेष में, विभाग में जो अवधिभूत की कर्म अपादान संज्ञा होती है, कारकम हम नहीं कहेंगे। तो वृक्षस्य पर्णम पतति, वृक्षस्य पर्णम पतति, तो ये पर्ण का पतन जो है, पर्ण पत धात्वर्थ जो विभाग अनुकूल व्यापार है, इस व्यापार से जन्य, इस व्यापार तो है पत्र में, इसलिए व्यापार आश्रय होने से वह करता है, उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ती प्रत्यय के द्वारा कर्तार्थ हो जाने से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होगी। रह गई वह वृक्ष की, तो विभाग का वह आश्रय तो है लेकिन कारक नहीं है। व्यापारजन्य धात्वर्थ व्यापार का अनाश्रय भी है यहाँ वृक्ष, और विभाग का आश्रय भी है, इसलिए अवधि का लक्षण इसमें चला जा रहा है। अवधि तो यह भी है, पर्ण भी, वृक्ष भी है, तब तो इसकी भी अपादान संज्ञा हो जाएगी, इसमें पंचमी भक्ति होने लगेगी। इष्ट नहीं है अपादान के रूप में, यहाँ पर पंचमी भक्ति अभिष्ट नहीं है आचार्यों को, वाङ्मय में ऐसा व्यवहार नहीं होता है। फिर इससे बचने के लिए क्या करेंगे? अतिव्याप्ति दोष है यहाँ सूत्र, अतिव्याप्ति दोष से युक्त माना जाएगा, अतिव्याप्त सूत्र माना जाएगा। इससे बचने के लिए कारकम ये अधिकार सूत्र को उद्देश्य के रूप में यहाँ लाना है। कारक की कर्म संज्ञा होगी, और वह कारक कैसा हो? तो अवधिभूत हो। तो यह कारक ही नहीं है, अवधिभूत की बात तो है, अवधिभूत तो है, कारक नहीं है। इसलिए कारक नहीं होने से इसमें उद्देश्यता ही नहीं है, उद्देश्यता के बिना विधेयता कहाँ से आएगी? इसलिए इसकी ये तो संबंध, इसका संबंध वृक्ष का है पर्ण के साथ, इसलिए संबंध सामान्य में इसमें षष्ठी भक्ति होती है, ठीक ना? इसलिए यहाँ पर षष्ठी अपादान संज्ञा नहीं हुई, अपादान संज्ञा नहीं होने से इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। अब हम लोग अपादान कारक और अपादान कारक से के प्रभाव से होने वाली जो पंचमी भक्ति है, इसमें हम प्रवेश कर गए, और इस स्वाध्याय में आप सबों का बहुत बड़ा सहयोग है। आप हमारे मनोबल को बहुत बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, आपकी जिज्ञासाएं आती हैं, और सहानुभूति पूर्वक
मैं भी उस पर विचार करता हूँ, यथा प्रयास संभव उसका समाधान करने की भी पूर्ण चेष्टा ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। और इसलिए यह स्वाध्याय निरंतर चल रहा है। कल भी मैं इसी समय आपके साथ उपस्थित रहूँगा। आज का समय पूरा हो गया है। मैं अपनी वाणी को और स्वाध्याय को यहीं विराम दे रहा हूँ। प्रणाम।